हेलो एवरीवन, वेलकम इन ज्ञान दायरा चैनल। आज मैं हरियाणा जीके की स्पेशल क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 3 आप तक लेकर आया हूँ। इस सीरीज़ में मैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस मैं फुल सिलेबस कवर करूँगा हरियाणा जीके का। मेरा नाम है गौरव। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है हमारा, महाजनपद काल की जानकारी हमें किस धर्म से मिलती है? कौन से धर्म से मिलती है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, उपरोक्त दोनों से, इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर होगा दोनों से होगा। बौद्ध धर्म से भी मिलती है और जैन धर्म से भी मिलती है। और किस ग्रंथ में लिखा हुआ है, कौन सा ग्रंथ हमें जानकारी देता है? बौद्ध धर्म से बात की जाए तो बौद्ध धर्म से है अगुतर निकाय ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का अगुतर निकाय, इससे मिलती है जानकारी। और जैन धर्म की बात की जाए तो जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र से मिलती है जानकारी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उत्तर वैदिक काल में कबीलाई राज्यों के स्थान पर क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना किस शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी? तो क्या आंसर है इसका? छठी, 8वीं, 9वीं या 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व? जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व इसकी स्थापना हुई थी और विकास भी इसी शताब्दी के अंदर हुआ था। जो पुराना काल तो होता था, प्राचीन काल में राज्य और प्रशासन होते थे और उनकी इकाइयों को हम महाजनपद कहते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कब हुआ था? कहाँ की भी हम बात कर लेंगे, कहाँ हुआ था, लेकिन इनके जन्म की बात की जाए तो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, 525 ईसा पूर्व या 300 ईसा पूर्व? इनका जन्म जो हुआ था गौतम बुद्ध का 563 ईसा पूर्व हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। और अगर मृत्यु की बात की जाए, मृत्यु तो नहीं बोलते हम, इनका निर्वाण की बोलते हैं। निर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी इनको? निर्वाण की प्राप्ति हुई थी 483 ईसा पूर्व। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अगर कहाँ की बात की जाए तो लुम्बिनी नेपाल के अंदर हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में पड़ती है ये जगह। और निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी इनको? भारत के अंदर हुई थी। भारत में जो जगह थी कुशीनगर जगह थी, तो वहाँ पे हुई थी इनको निर्वाण की प्राप्ति। धर्म किस धर्म से बिलोंग करते थे, यानी कि कौन सा धर्म था इनका? बौद्ध धर्म का इन्होंने प्रसार किया था, बौद्ध धर्म। और कहाँ पे हुआ था ये भी क्वेश्चन आ जाता है, कहाँ पे हुआ था? पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। महात्मा बुद्ध से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एग्जाम के अंदर। पिता का नाम पूछा जाए तो पिता का नाम इनके शुद्धोधन। और माता का नाम पूछा जाए, माता का नाम था इनकी महामाया। पत्नी का नाम भी पूछा जा सकता है, पत्नी का नाम यशोधरा था। एक क्वेश्चन और एग्जाम में आया था कि इनके जो शिष्य थे, गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे वो कौन कौन थे? शिष्य तो थे, पर जो शिष्य थे राजा शिष्य कौन थे, कि कौन कौन राजा इसके शिष्य थे? बिंबिसार और अजात शत्रु इनके शिष्य थे। इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार किया था, दोनों राजाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गौतम बुद्ध के समय में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा होता था? कौन सा होता था? कोशाला, अवंती, काशी महाजनपद या मगध महाजनपद? महाजनपद की बात की जाए तो 16 महाजनपद होते थे इनके काल के अंदर। और सबसे शक्तिशाली जो होता था वो मगध महाजनपद होता था, मगध महाजनपद। ये इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो कि पटना में पड़ती है, पटना बिहार के अंदर इस टाइम के अंदर, वर्तमान के अंदर। और बिंबिसार अजातशत्रु यहाँ के रूलर होते थे मगध महाजनपद के। और कोशाला महाजनपद की बात की जाए तो श्रावस्ती वहाँ की राजधानी होती थी, श्रावस्ती। प्रश्नजीत वहाँ के रूलर होते थे। अवंती महाजनपद की बात की जाए, ये शक्तिशाली महाजनपद थे, पर जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था वो मगध महाजनपद था। और अवंती की बात की जाए तो अवंती महाजनपद था जो महिष्मती
महिष्मती इनकी राजधानी थी। ये भी शक्तिशाली महाजनपद होता था उस टाइम में। एमपी के अंदर पड़ता है ये महिष्मती। और काशी महाजनपद की बात की जाए तो काशी महाजनपद की जो राजधानी होती थी वो काशी होती थी। काशी बनारस में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महाजनपद में कौन सा राज्य ही हरियाणा था। हरियाणा कौन सा राज्य था महाजनपद के अंदर, अवंती, पंचाल, कुरु या गांधार। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कुरु राज्य जो होता था वो हरियाणा ही होता था महाजनपद में। मॉडर्न हरियाणा में जो दिल्ली में यमुना नदी से टच करता हुआ पश्चिमी जो भाग है वो वो इसके अंदर कुरु महाजनपद के अंदर आता था। और राजधानी की बात की जाए तो राजधानी इंद्रप्रस्थ थी यहाँ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और पंचाल जो महाजनपद था वहाँ की बात की जाए, पंचाल से द्रौपदी थी, पंचाली बोतल जाता था उनको, द्रौपदी। और गांधार से गांधारी होती थी महाभारत काल में। आपने महाभारत की वीडियो देखी होगी तो महाभारत में गांधार से गांधारी थी, गांधार राज्य की ये रानी होती थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द्रौपदी का जन्म किस जनपद में हुआ था। मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि द्रौपदी का जन्म किस में हुआ था, सूरसेन में हुआ था, पंचाल जनपद में हुआ था, कुरु जनपद में हुआ था या गांधार में हुआ था। द्रौपदी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था पंचाल जनपद में। पंचाल की बात की जाए तभी इनका नाम पंचाली पड़ा था, इनका दूसरा नाम पंचाली था तो इसीलिए पड़ा था इनका ये पंचाल से थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उससे पहले हम और जनपद पढ़ लेते हैं। सूरसेन जनपद, सूरसेन जनपद से संबंध था कृष्ण का संबंध था, गांधार से गांधारी का था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मौर्य राजवंश की स्थापना कब हुई थी। मौर्य राजवंश की बात की जाए तो अशोक थे राजा, यहाँ के जो फेमस राजा हुए हैं। मौर्य राजवंश की स्थापना कब हुई थी, 400 ईसा पूर्व हुई थी, 322 में, 150 में या 185 ईसा पूर्व हुई थी। कब हुई थी, 322 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और मौर्य राजवंश की बात की जाए तो स्थापना जो किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य जी ने स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य। और इनकी सहायता किसने की थी, इनके मंत्री भी बने थे, वो कौन थे, चाणक्य जी ने इनकी हेल्प की थी मौर्य राजवंश को बसाने के अंदर। और राजधानी की बात की जाए कि राजधानी मौर्य राजवंश की जो राजधानी होती थी, राजधानी कौन सी होती थी उस टाइम में, राजधानी की बात की जाए तो पाटलिपुत्र होती थी। वर्तमान में पटना के अंदर पड़ता है पाटलिपुत्र, पटना बिहार के अंदर। बहुत ही शक्तिशाली राजवंश था ये भी। और जो महत्वपूर्ण शासक थे मौर्य राजवंश के, महत्वपूर्ण शासक की बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार और अशोक, ये इनके शक्तिशाली जो शासक हुए हैं इस वंश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री का नाम क्या था। मैंने आपको बताया कि कौन थे, चाणक्य थे। और कौन थे, बिंदुसार, अशोक, कौटिल्य या विष्णु। दूसरा नाम भी था उनका कोई, चाणक्य जी का, क्या नाम था। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो मंत्री थे वो कौटिल्य जी थे और चाणक्य भी इनको बोला जाता है, चाणक्य इनका दूसरा नाम था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है। धूम से प्राप्त अभिलेख, बिजोलिया से प्राप्त अभिलेख, लांडनू से प्राप्त अभिलेख या टोपरा से प्राप्त अभिलेख। तो इसका जो सही आंसर है डी, टोपरा से प्राप्त अभिलेख, ये हरियाणा में है। टोपरा कला वर्तमान के अंदर क्वेश्चन अगर पूछा जाए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है कि टोपरा अभिलेख कहाँ पड़ता है, ये यमुनानगर के अंदर है।
यमुनानगर के अंदर है ये। यमुनानगर में टोपरा कला जगह है एक, वहाँ पर स्थित है, वहाँ पर था ये अभिलेख। और कई बार ऑप्शन में यमुनानगर नहीं आता, उसकी जगह अम्बाला आता है, तो अम्बाला भी इसका सही आंसर होगा। अम्बाला भी आ जाता है कि टोपरा अभिलेख कहाँ पर था, वो अम्बाला के अंदर, प्रेजेंट के अंदर, ये यमुनानगर के अंदर है जगह। सम्राट अशोक ने ये बनवाया था। और यमुनानगर में टोपरा कला देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र भी स्थापित किया गया है। अभी ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बन सकता है कि कहाँ पर स्थापित किया गया था। यमुनानगर के अंदर स्थापित किया गया था। और कितने फुट का था? 30 फुट का था ये, एक अशोक चक्र स्थापित किया गया था वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थानेसर में उपस्थित स्तूप में किसके अवशेष रखे हुए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। महात्मा बुद्ध के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंबिसार के, किसके रखे हुए हैं? महात्मा बुद्ध के। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो मैं बता रहा हूँ आपको। थानेसर के अंदर अशोक जी ने बनवाया था। अशोक का पैतृक राज्य भी इसको माना जाता है, और महत्वपूर्ण स्तूप का निर्माण किया था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, योद्धा गणराज्य की स्थापना किससे मानी जाती है? योद्धा गणराज्य की बात की जाए तो किससे मानी जाती है? ऑप्शन ए है दुर्योधन, बी अर्जुन से, सी कर्ण से, या युधिष्ठिर से। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। युधिष्ठिर से मानी जाती है योद्धा गणराज्य की स्थापना। और योद्धा गणराज्य की स्थापना तो मानी जाती है युधिष्ठिर ने की थी। और एक क्वेश्चन, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि ये योद्धा जो गणराज्य था वो वर्तमान में कौन सा राज्य था, यानी कौन सी जगह थी? इसमें से हरियाणा जो प्रेजेंट में था, योद्धा गणराज्य में हरियाणा आता था, यूपी, राजस्थान और पंजाब का कुछ पार्ट योद्धा गणराज्य में आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, योद्धा गणराज्य के सिक्के हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से मिले हैं योद्धा गणराज्य के सिक्के? रोहतक से, सिरसा से, करनाल से, या सभी से? इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी से। योद्धा गणराज्य के सिक्के रोहतक, सिरसा, करनाल, हिसार से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि योद्धा गणराज्य की मोहरें कहाँ से मिली हैं? मोहरों की बात की जाए, ये तो सिक्के हैं, मोहरों की बात की जाए तो औरंगाबाद से मिले हैं, औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योद्धा गणराज्य की राजधानी क्या थी? प्राकृतिक नाक, औरंगाबाद, इंद्रप्रस्थ, या इनमें से कोई नहीं। राजधानी की बात की जाए तो प्राकृतिक नाक इसकी राजधानी थी योद्धा गणराज्य की। और इस टाइम पे प्राकृतिक नाक कहाँ थी? ये औरंगाबाद, एट प्रेजेंट भिवानी के अंदर है। ये इसकी राजधानी थी योद्धा गणराज्य की। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, योद्धाकालीन हरियाणा कितने भागों में बटा हुआ था? उस टाइम में हरियाणा जो कितने भागों में बटा हुआ था बताओ? 4, 3, 2, 1। इसका सही आंसर होगा 2 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन से थे वो 2 भाग? एक तो रोहतक था, और दूसरे की बात की जाए तो सिरसा। ये 2 थे, 2 भागों में बटा हुआ था योद्धाकालीन गणराज्य हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महाराजा अग्रसेन की गणराज्य के राजा थे? किसके थे? अगर गणराज्य, योद्धा, कुरु, या अर्जुन नायन? अगर गणराज्य के राजा थे महाराजा अग्रसेन। और राजधानी की बात की जाए तो अगर गणराज्य की राजधानी कौन सी थी? अग्रोहा। उसको हम अग्रोध का भी बोल सकते हैं। महाराजा अग्रसेन ने एक नगर भी बसाया था, उसका नाम था अग्रवाल नगर। ये नाम था, ये नगर बसाया था महाराजा अग्रसेन ने। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। और अर्जुन एक गणराज्य था, अर्जुन ने बसाया था। ठीक है, योद्धा युधिष्ठिर ने।
अगर गणराज्य किसने बताया था? महाराजा अग्रसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वह ईंट कहाँ से मिली है जिस पर 7 स्वर अंकित है? सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सारे 7 स्वर हैं वो ईंट मिली थी। कहाँ से मिली थी वो? रोहतक से, अग्रोहा से, अम्बाला से या यमुनानगर से? कहाँ से मिली थी? अग्रोहा से मिली थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पाणिनि का ग्रंथ कौन सा है? ग्रंथों की बात की जाए तो पाणिनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? अष्टाध्यायी, महाभारत, रामायण या अर्थशास्त्र? इसका सही आंसर है ए, अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखा था। महाभारत की बात की जाए तो महाभारत वेद व्यास जी ने लिखा था। वेद व्यास जी ने रचा था ये, लिखा श्री। और रामायण की बात की जाए तो रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने। अर्थशास्त्र का ज्ञाता कौन है? चाणक्य। गुप्त वंश की स्थापना करने में इनका बहुत ही बड़ा हाथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गुप्त साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? किसने रखी थी? चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, श्रीगुप्त ने या स्कंदगुप्त ने? गुप्त साम्राज्य की जो नींव रखी थी वो श्रीगुप्त ने रखी थी। और शासक की बात की जाए कि उसके बाद श्रीगुप्त के बाद कौन कौन आए थे गुप्ता साम्राज्य में राज करने के लिए? श्रीगुप्त के बाद आए थे चंद्रगुप्त प्रथम, और उनके बाद थे समुद्रगुप्त, और सबसे लास्ट में थे, सबसे लास्ट का भी पूछा जाता है कई बार, सबसे लास्ट कौन थे? स्कंदगुप्त। ये लिखा हुआ है, स्कंदगुप्त सबसे लास्ट से, श्रीगुप्त सबसे पहले थे जिन्होंने स्थापना की थी, समुद्रगुप्त तीसरे नंबर के थे और चंद्रगुप्त प्रथम ये दूसरे नंबर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गुप्त काल में कौन सा धर्म था? यानी धर्म कौन सा था होता था गुप्त काल के अंदर? हिंदू, बौद्ध, जैन या उपरोक्त सभी? जिसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। हिंदू धर्म भी था, बौद्ध धर्म भी था और जैन धर्म भी था इनके राज्य में। और गुप्त काल की अगर भाषा की बात की जाए, भाषा कौन सी होती थी उस टाइम में? संस्कृत भाषा प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गुप्त साम्राज्य के शासक किस भगवान की उपासक थे? यानी किसकी पूजा करते थे वो? ब्रह्मा की, विष्णु की या शिव जी की? तो इसका सही आंसर होगा विष्णु जी की, विष्णु के उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अशोक को, श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त को या समुद्रगुप्त को? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर रहेगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त को ये उपाधि किसने दी थी? भारत के नेपोलियन की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी विसेंट स्मिथ ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का, भारत में मंदिर वास्तुकला और मूर्तिकला किस काल में सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी? किस काल में हुई थी? गुप्त काल में, मौर्य काल में, महाजनपद काल में या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा गुप्त काल के अंदर। गुप्त काल में सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज की वीडियो के। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।